टर्की ने अमेरिका रशिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो कुर्दों को सपोर्ट ना करे। उधर अमेरिका ने कुर्दों के साथ मिलिट्री ड्रिल का आगाज कर दिया है, जंगी रिहर्सल करना शुरू कर दी है, और ये सारे के सारे मामले जो हैं वो सीरिया के अंदर अमेरिका की जो बेस है उसके ऊपर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कुर्दों के साथ मिलकर मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दी है, जिसको लेकर अब जो टर्की है उसने ऐलान किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करना जा रहे हैं, और इस हवाले से उसने रशिया को भी अल्टीमेटम दे दिया है और अमेरिका को भी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि रशिया और जो अमेरिका है ये सीरिया के अंदर कुर्दों को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करता है। पिछले दिनों जब रशिया ने कहा था कि हम टर्की के साथ कुर्दों के मामले को लेकर जो है मामला सेटल कर रहे हैं, तो खबर यह निकल कर आई थी कि सीरिया के अंदर कुर्दों को रशिया सपोर्ट नहीं करेगा और सिर्फ एक ही मुल्क सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम है अमेरिका। अब अमेरिका के हवाई अड्डों पर दोबारा हमले होने हैं, उसकी वजह तय है। एक तो बड़ी बात यह है कि रशिया को इंटरनेशनल लेवल और नेटो के अंदर से खतरात महसूस हो रहे हैं। अमेरिका नेटो के दूसरे ममालिक को हथियार फराहम कर रहा है, लेकिन टर्की को फराहम नहीं कर रहा। जैसे कि इसने ग्रीस को F-16 जहाज दे दिए हैं। टर्की नेटो का मुल्क होने के बावजूद, पैसे के होने के देने के बावजूद, एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद अमेरिका ने टर्की को F-16 जहाज नहीं दिए, जिसकी वजह से टर्की और ज्यादा भड़का हुआ। खैर, इस हवाले से कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर यह है कि अमेरिका और जो टर्की है ये आमने सामने आ गए हैं। टर्की ने अपना जहाज जो बगैर पायलट के चलने वाला है वो बना रखा है। अमेरिका ने टर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं, क्योंकि रशिया के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने F-16 जहाज ग्रीस को दे दिए हैं, जो है वो टर्की को नहीं दिए। तो ये तमाम तर वो फैक्टर है जो लगातार टर्की को पुश कर रहे हैं। पुश करने का मतलब ये है कि सीरिया के अंदर जो है वो अटैक्स करें। अब ऐसा नहीं है कि टर्की सिर्फ ही एग्रेशन दिखाएगा, टर्की ही सीरिया के अंदर जाकर अमेरिका की जो सिक्योरिटी बेस है उसके अंदर मौजूद कुर्दों को निशाना बनाएगा, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और पैरेलल चीज चलेगी, वो ये कि अमेरिका हथियार, ट्रेनिंग और दीगर साजो सामान देके कुर्दों को प्रिपेयर करेगा, उनको टर्की के अंदर भेजकर वहां पर बर्बादी भी करेगा। और जिस तरीके से 13 नवंबर को बर्बादी हुई भी, उसके बाद टर्की ने जो है वो ऐलान जंग किया था और एयरफोर्स की मदद से बमबारी की थी, अमेरिका के बेसिस को उड़ाया था, जिसके नतीजे में 500 कुर्द जो है वो मारे गए थे। अब भी कोई इसी तरह का प्लान बनाया जा रहा है। तकरीबन एक माह से ज्यादा का अरसा हो गया है कि टर्की लगातार अपने ऑपरेशन को फाइनलाइज कर रहा है, और जिस दिन फाइनल हो गया तो टर्की की फोर्सेस जो है ना अमेरिका को छोड़ेंगी और ना ही कुर्दों को बख्शेंगी।